नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से अवगत कराएगा। आइए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 20 खबरें। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 47,000 के पार। देश भर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंच गया है। वहीं लगभग 1600 से अधिक मौत हो चुकी है। वहीं 13,161 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की। भारत ने 25 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 28 लाख गोलियों की आपूर्ति की है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव से कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति जिम्मेदार है। इसे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। CISF ने PM केयर फंड में दिया 1 दिन का वेतन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी कर्मियों ने 1 दिन का वेतन PM केयर फंड में दिया। उन्होंने ये दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को 16,23,82,357 रुपए का चेक दिया। केवल 3 राज्य वसूल रहे रेल का किराया, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केवल 3 राज्य महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान सरकारें नहीं दे रही हैं मजदूरों का किराया। बाकी सभी राज्य सरकारें किराए का पैसा भर रही हैं। इन 3 राज्यों में शिवसेना गठबंधन, कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। शराब के दाम बढ़ाने के बावजूद भी लंबी कतारें। कई राज्यों में शराब के दाम बढ़ाने के बावजूद भी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अमेरिका में कोरोना का बढ़ता कहर। अमेरिका ट्रंप प्रशासन की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार अगले हफ्ते में कोरोना संक्रमितों व इससे मौत का आंकड़ा 70% बढ़कर 1 जून तक रोजाना करीब 3,000 तक पहुंच जाएगा। वहीं इस माह के अंत तक करीब 2 लाख नए केस सामने आएंगे। आंध्र प्रदेश ने एक बार फिर से बढ़ाई शराब की कीमतें। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की कीमत फिर 50% बढ़ा दी है। इससे 1 दिन पहले ही शराब की कीमतें 25% बढ़ाई गई थी। राहुल गांधी ने कहा, सप्लाई चेन पर सोचे मोदी सरकार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वायरस से निपटने के दौरान जोन के संदर्भ में सोचे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को फिर से खोलते समय आपूर्ति की चेन के बारे में सोचा जाए। अमन मणि त्रिपाठी को मिली जमानत। बिजनौर के विधायक अमन मणि त्रिपाठी को सोमवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं बिजनौर की कोर्ट ने अमन मणि और उनके 7 साथियों को मंगलवार को दी जमानत। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 486 तक पहुंचा। सोनिया गांधी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों संग आज करेंगी बैठक। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। विदेश से लौट रहे भारतीयों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप। गृह मंत्रालय के अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को विशेष उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। उन्हें यहां पहुंचने पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। मनोज तिवारी ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाए जाने पर कहा, यह दिल्ली वालों के साथ धोखा है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा, केजरीवाल सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल के मूल्य में ऐसी बेतहाशा वृद्धि दिल्ली के लोगों के ऊपर वज्रपात है। इससे कई अति आवश्यक वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा। यह दिल्ली के साथ धोखा है। असम में कोरोना का नया मामला आया सामने। असम में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया। वहीं अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जिनमें से 1 की मौत भी हो चुकी है। प्रियंका चोपड़ा का प्रिंसेस लुक आया सामने। लोगों ने कहा क्यूट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पर 3 तस्वीरें शेयर की, जिसको देखकर लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में हुई दुगनी बढ़ोतरी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की दुगनी बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में एक दिन में 3900 नए मामले सामने आए। वहीं 195 मौत की रिपोर्ट आई। पूजा भट्ट ने शराब पीने वालों का किया समर्थन। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्वीट कर कहा, आपके लिए यह बेशक गलत होगा, लेकिन जो लोग समाज से जुड़ी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, वे अंत में शराब का ही सहारा लेते हैं। अगर आप इन लोगों का शराब से मुक्त करवाना चाहते हैं तो उनका दर्द कम कीजिए। गृह मंत्रालय ने शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की दी इजाजत। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा, विवाह समारोह में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य। देश के 20 से अधिक राज्यों में आंधी और ओलावृष्टि के आसार। मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के 20 से अधिक राज्यों में तेज बारिश, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। अनुपम खेर ने कहा, पीएम के प्रयासों को असफल बनाने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुपम खेर ने ट्वीट में कहा, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के प्रयासों को असफल करने की, उनका कामयाब होना मुश्किल है। धन्यवाद।